Hey guys, I'm सुभाष कुमार। फिर से पिकअप पांच क्वेश्चन बांटने वाले हैं। तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ा। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी का 100 गण उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। लिख रहे क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। जिसका 11वां पद 38 एवं 38 है और इसका है 16वां पद 30 है और 16वां पद 73 है। यही हमको सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में तो 31वां पद ज्ञात करना है। देखो जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन बनाया है ना, सेम वही पे आधारित है, परंतु उसमें रिक्त स्थान दिया था, इसमें रिक्त स्थान नहीं है। तो कह रहा है 31वां पद ज्ञात कर। देखो ये 31 हमको ज्ञात करना है, तो 31वां पद को हमने कैसे लिखेंगे, a प्लस 30d लिखेंगे। तो यही फार्मूला पर हमको ज्ञात करना है। ना में a का मान पता ना d का मान पता है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो हम बनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ दिया है एपी का हमको तो ये तक ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई हमको जोड़ी नहीं है। जिसका 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया है। तो 11वां पद को हमने कितना लिख सकते हैं, ए 11 लिख सकते हैं, बराबर ए का मान कितना दिया है, 38। तो 11वां पद को हमने कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 10d लिख सकते हैं, बराबर ए दिया 38। समीकरण इसको मानेंगे 1। कोई दिक्कत। पुनः प्रश्न से क्या करा है, 11 पद 38 से बना दिए। फिर देखो और 16वां पद कितना है, 73 है। तो 16वां पद को ए 16 लिख सकते हैं, बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है, 73 दिया है, तो 73 लिखेंगे। अब देखो 16वां पद को a प्लस 15d लिख सकते हैं। देखो ए घटा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 73। समीकरण इसको मानेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 कितना है, a प्लस 10d बराबर है 38। समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। इस समीकरण का समीकरण 2 है। अब देखो इसको घटाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यो प्लस है तो माइनस, ए कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से गया तो -5d बराबर, इसको घटाओ तो 8 में से, देखो ये छोटा ही बड़ा है, तो 3 में से 8 है, कितना होगा 6। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इस जगह 6 में से 3 गया 3, माइनस इतना होगा, घटाओ कितना होगा, 73 में से कितना घटाना है, 38 घटाना है। तो घटाओ, चूंकि बड़ा ही है तो 13 में से कितना घटेगा, 13 में से 8 है, कितना होगा 5 होगा, ये -35 होगा। अब देखो d बराबर -35 बटा -5 होगा, काटेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 7, और d का मान आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, 1 प्लस 10d बराबर है 38। अब देखो a प्लस 10 और d का मान कितना पता किए, 7 बराबर 38। तो इधर बढ़ाते हैं, तो a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस 10 70 हो जाएगा बराबर 38।
तो a बराबर 70 38। अब बराबर देखो प्लस में तो माइनस कितना 70 हो जाएगा, तो a बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो a का मान हमको मिल गया और d का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, यानी कि प्रथम पद हमको मिल गया और सारवंतर हमको ज्ञात हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब एपी का 31वां पद, 31वां पद। तो 31वां पद यानी कि ए 31 होगा, ये ना ज्ञात करना है, ए 31। तो 31वां पद को हमने a प्लस 30d लिख सकते हैं। अब देखो a का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 32 दिया हुआ है, तो 32 लिखेंगे प्लस 30, और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान हमने निकाले यहाँ पर देखो 7 ज्ञात किए, तो 7 रखेंगे तो बराबर माइनस हो जाएगा 32। अब देखो गुना करेंगे तो प्लस 0 और 7 का 21 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब इसको घटाओ तो बड़ा ही है, तो 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा कितना, 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचेगा 1, तो कितना होगा 31वां पद लिखेंगे। अतः एपी का 31वां पद, 31वां पद कितना 178। यही हमारा आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 को मैं स्टार्ट करते हैं अगले वाले वीडियो में।